और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में कि आप वेन्यू ले या क्रेटा ले। लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली वो है इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जैसा ही मुझे इसमें फील आ रहा है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। बहुत स्वीट स्पॉट है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जिसमें आपको 1 लीटर टर्बो डीसीटी के साथ मिल जाएगा, 1.5 लीटर डीजल मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक के साथ। पैसा खर्च करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 12.5 लाख। हमें एक कंप्लेंट रहती है कि बैक पेन हो रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में। देखिए, यूजुअली फेसलिफ्ट जब भी आता है गाड़ी का तो उसके अंदर छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, गाड़ी को और ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ फीचर्स को ऐड किया जाता है, इंजन को सेम रखा जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर भी की गई है, लेकिन उसके एड ऑन में यहाँ पे डायमेंशंस को भी इंक्रीज किया गया है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को कंफर्टेबल बनाया गया आपके लिए। वो आपको मैं बताती हूँ। अभी तक आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने गाड़ी का वॉक अराउंड दिया है, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियो आ चुके हैं। इस वीडियो को हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहाँ पे ये है वो है वो है। इस वीडियो में मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके प्राइस से कि इस गाड़ी को ही अपना कंपटीशन क्यों बनाया Hyundai ने, क्रेटा का राइवल बन गया ये, क्लियर स्ट्रेट अवे। दूसरी चीज़ है डीजल ऑटोमेटिक, जिसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से लोगों ने वेट किया, वो फाइनली आप हमारे साथ है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कौन सा वेरिएंट खरीदेंगे, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसमें कौन सा है जो आपकी पॉकेट के लिए भी बहुत फ्रेंडली हो और आपको बहुत लग्जूरियस एक्सपीरियंस दे, ड्राइव एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट एज वेल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पुरानी वेन्यू और नई वेन्यू में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं। और आज फॉर अ चेंज गाड़ी को बाहर से बाद में देखेंगे, अंदर चलते हैं जहाँ पर सबसे मेजर चेंजेस आपके नोटिस में आएंगे। आइए, सबसे पहली चीज़ है इस कार की जिसके अंदर आपको Hyundai का लोगो एम्बेडेड दिखाई देने वाला है। बहुत स्मार्ट लग रही है, अच्छा ट्राई है और बहुत डिफरेंट लग रहा है, यूनिक लगेगा आपको। इसी के अंदर आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड बटन एंड बूट ओपनिंग कंट्रोल मिल जाता है यहाँ साइड में। आइए अब चलते हैं कैबिन के अंदर। सबसे पहला है बोस का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, जो आपको मिलेगा 8 स्पीकर्स के साथ, जिसमें आपके 7 स्पीकर फ्रंट में दिए गए हैं और एक सबवूफर आपका बूट में प्लेस किया गया है। सेकेंड आपको मिलता है सीट वेंटिलेशन, ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए आपको मिलता है। तीसरी चीज जो आपको पहले नहीं मिलती थी अब मिलेगी, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। और चौथी चीज है आपकी ऑटो होल्ड। ड्राइव एंड ट्रैक्शन कंट्रोल आपको पहले भी मिलते थे, अब भी मिलने वाले हैं। ड्राइव में आपके पास 3 मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। और ट्रैक्शन में आपके पास स्नो, मड एंड सैंड है। ये जो फिनिश आपको दिखाई दे रही है ये ऑल न्यू इंट्रोडक्शन है कार को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए। इसको कंपनी ने नाम दिया है टेराजो फिनिश। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ये। उसके एड ऑन में एक और जो मेजर चेंज है वो है ये डिस्प्ले, ये कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले आपको मिलेगा। दोनों स्क्रीन का साइज यहाँ पर 12.3 इंच है, चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या फिर आपका इंफोटेनमेंट है। इंफोटेनमेंट में आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस मिलने वाले हैं। और ये आपका CCNC नेविगेशन कॉकपिट है, जहां आपको म्यूजिक कनेक्टिविटी और कार कंट्रोल सभी एक ही स्मार्ट इंटरफेस में मिल जाते हैं। ये कंसोल भी आपको ऑल न्यू डिजाइनिंग के साथ मिलेगा। इसे कंपनी ने कॉफी टेबल का नाम दिया, आपको फील आएगा टेबल जैसा यहाँ पर। और इसके सराउंड में ये एम्बियंट लाइट आपको दी गई है, जो रात के टाइम पे बहुत अच्छा खासा व्यू देगी आपको। और इस न्यू लुक के साथ साथ आपको ये नया स्टीयरिंग मिलता है, जिसके अंदर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। आपके अगर आपने अडास लेवल 2 वाला वेरिएंट लिया है तो अडेप्टिव क्रूज वगैरह आपको मिल जाएगा। साउंड कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है सीट और डैशबोर्ड की डिजाइनिंग, इसे बहुत अच्छे से सिंक किया गया है। ये जो कलर इंट्रोड्यूस किया गया है, दिस इज डव ग्रे कलर, काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा खासा आपको कंट्रोल फील होता है, सपोर्ट फील होता है। बॉल्स्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, साइड बॉल्स्टर्स वगैरह, जिसकी हेल्प से जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्ट एंड कंट्रोल्ड ड्राइव वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी सब चीजें आपकी सेम रखी गई है, जैसे आपको सनरूफ पहले भी मिलता था अभी भी मिलने वाला है। वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में आपके पास 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं। AC यूनिट आप यहाँ से ऑपरेट करेंगे और ऊपर के साइड में आपको ये मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4-वे सीट एडजस्टमेंट मिलती है फॉर द ड्राइवर साइड ओनली। और यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट आपको हाथ से करना पड़ेगा, आई मीन मैनुअल है ये।
अब देखते हैं पीछे के साइड में क्या नए चेंजेस आए हैं। पीछे की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो सबसे मेजर चीज़ जो आपके नोटिस में आएगी वो है कार के अंदर एंट्री जो आपकी है, जो आपका इंग्रेस है एग्रेस है, ये दोनों बहुत इजी कर दिया गया है क्योंकि इसकी ओपनिंग पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है। दूसरा मेजर चेंज है, आपको इस बार सनशेड्स मिल जाएंगे जो आपको पहले नहीं मिलते थे और ये बहुत रिक्वायर्ड है। कंफर्ट वाइज भी गाड़ी के अंदर स्पेस को इंक्रीज किया गया है, आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लेग रूम एंड हेड रूम मिलता है और ये जो स्पेस आपका इंक्रीज हुआ है उसका रीज़न है कि कार का जो व्हील बेस है उसे 20 mm इंक्रीज किया गया है और उसके साथ साथ ही कार में हाइट को भी इंक्रीज किया गया है जो है अराउंड 48 mm। तो उसकी वजह से आपको ये अच्छा खासा हेड रूम दिखाई दे रहा है और जो हमारी विड्थ है वो भी 30 mm इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा खासा शोल्डर रूम मिलेगा। तो अगर 3 जने ट्रैवल करेंगे पीछे बैठकर तो बहुत आराम से खुले खुले बैठ पाएंगे आप। और इस कंफर्ट सिटिंग के एड ऑन में आपको सेंटर में ट्विन कप होल्डर मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे, एसी वेंट्स मिल जाएंगे। एक जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी वो है सेंटर हेडरेस्ट जो नहीं दिया गया है। अगर आप लंबे ट्रिप पर हैं और यार तीसरा जना बैठा है बीच में तो उसको लगेगा कि यार थोड़ा सा कुछ मेरे लिए सपोर्ट होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट देयर, इट शुड बी। अब देखिए कार ना अंदर से मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, बहुत सुंदर गाड़ी बनाई गई है, आपको स्पेस फील होता है, आपको लग्जरी फील होती है, प्रीमियमनेस को भी आप डेफिनेटली फील करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कार का एक्सटीरियर है जो मुझे पसंद नहीं आया, आप बताती हूँ आपको वो। कार आपको फ्रंट से और रियर से काफी ज्यादा स्मार्ट लगने वाली है, गाड़ी को सुंदर बनाया गया है, ऑल न्यू ग्रिल पैटर्न आपको मिल जाएगा। फ्रंट में जो DRL सेटअप है ये भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, अच्छा खासा DRL का यूज आपको दिखाई देगा। चाहे आप देखेंगे नीचे ये L शेप में, उधर रिवर्स L लगा लीजिए, यहाँ पर ये ऊपर के साइड में पूरा DRL सेटअप है, भर भर के DRL आपको गाड़ी में दिया गया है जो गाड़ी के लुक को काफी अच्छा बना रहा है, सुंदर बना रहा है। क्वाड LED हेडलैम्प सेटअप आपको मिल जाएगा और ये जो ऊपर के साइड में आपका है ये हमारे टर्न इंडिकेटर्स हैं। ओपन एयर वेंट्स आपको मिल जाता है टायर्स को कूल डाउन रखने के लिए। फ्रंट में और रियर में हमारे पास 6 पार्किंग सेंसर्स हैं ईच साइड। फ्रंट डिजाइनिंग मैंने आपको बोला सुंदर दिखाई दे रही है, गाड़ी काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रही है, बोल्ड लग रही है। ये जो ग्रे कलर का आपको लोअर बम्पर पार्ट दिखाई दे रहा है इसकी डिजाइनिंग सुंदर की गई है। ये जो ब्लैक कलर का एक्सेंट आपको दिखाई दे रहा है इसका यूज आपको रियर में भी दिखाई देगा। बहुत अच्छे से कार के डिजाइनिंग पे काम किया गया फ्रंट एंड रियर में। लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली वो है इसका साइड में जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी उससे पहले बात करेंगे जो चीजें मुझे अच्छी लगी। सबसे पहले ये जो स्मार्ट डिजाइनिंग के साथ आपको अलॉयज मिलते हैं, 16 इंच इनका साइज है, ये आपको मिलने वाले हैं। सिल्वर एंड ब्लैक का यूज आपको दिखाई देगा। लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाएंगे तो इनका साइज आपका 15 इंच हो जाएगा। बॉडी कलर्ड ORVM आपको मिलता है अलॉन्ग विद द कैमरा। इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। लोअर वेरिएंट्स के अंदर ऑब्वियसली ये चीज़ गायब हो जाएगी आपकी। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। ऊपर के साइड में रूफ रेल्स की डिजाइनिंग सुंदर है एंड दीज आर नॉट ऑपरेशनल, ये शो के लिए है, इस पे सामान वामान मत टंग देना भाई। और ये जो पार्ट है ये बहुत ही स्मार्ट एक एड ऑन है गाड़ी के अंदर जो इसके साइड लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहा है। अब जो मुझे पर्सनली खराब लगा या सुंदर नहीं लगा वो है ये क्लैडिंग। मुझे इतनी ब्रॉड क्लैडिंग पर्सनली पसंद नहीं है और ऊपर से इसको अनइवन रखा गया तो ये मेरा ट्रैक्शन ग्रैब नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं पसंद आ रही है। जो सेंटर में आपको ये क्लैडिंग दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं आपको यूजफुल लगेगी कि रोड के ऊपर कोई कंकड़ पत्थर आके टकराते हैं गाड़ी से तो वो चीज़ अगर ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता तो खराब होने के चांसेस होता है। रफ ब्लैक में दिया गया है तो ये यूजफुल है, इसको फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट नॉट दिस। इट शुड बी नैरो या थोड़ा सा पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिखाई दे रहा है, आपके पास बहुत स्मार्ट सा ये स्पॉइलर है अलॉन्ग विद दिस बैक लाइट, डीफॉगर, वाइपर, Hyundai की बैजिंग है। वेन्यू को एम्बेड किया गया है ग्लास के अंदर ताकि ये खराब भी ना हो और चोरी भी ना हो। वैसे चोरी होता है क्या? उसके अलावा आपके पास नीचे के साइड में 6 पार्किंग सेंसर्स हैं। आपको मैंने बताया था ना ये वाला जो ब्लैक पार्ट है ऐसा आपको फ्रंट में भी दिया गया था लोअर बम्पर में, तो यहाँ पर भी लोअर बम्पर को एग्जैक्टली सेम बनाया गया है। एग्जैक्टली तो नहीं, मोर ओवर इट इज़ सेम। अच्छा दिखाई दे रहा है, स्मार्ट लग रही है गाड़ी फ्रंट एंड बैक से, तो मुझे धमाल लग रही है। बूट की अगर बात करेंगे तो आपको मैनुअल टेल गेट मिलता है, यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी जिसको आप डिटैच कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ से इसको हटा के निकाल सकते हैं, ट्रे आपकी डिटैच हो जाएगी। इम्प्रूव्ड आपको स्पेस मिलने वाला है, इस बार आपको 375 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा और स्पेयर टायर भी आपका बूट में ही प्लेस किया गया है और ये आपका टेम्परेरी टायर है, बट थैंकफुली आपको कोई यहाँ पर पंक्चर किट नहीं दिया गया
टायर तो मिला, शुक्र है भगवान का। अब यार यहाँ पे ना एक बड़ी वैसी चीज़ है, पहले मुझे लगता था कि फुल साइज टायर आता है तो टेम्प्रेरी क्यों देते हैं यार, कॉस्ट कटिंग करी है, बड़े खराब ब्रांड है। उसके बाद उन्होंने टेम्प्रेरी को भी गायब करके पंक्चर किट को देना शुरू कर दिया। अब तो मुझे टेम्प्रेरी भी बहुत बड़ा रिलीफ लगता है कि अब चलो शुक्र है भगवान का, टेम्प्रेरी तो दे रहे हैं एटलीस्ट। अब ये मेजर चेंजेस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इस गाड़ी का प्राइस। उसके बाद हम लोग ड्राइव पे भी चलेंगे। प्राइस में देखिए क्या है, गाड़ी जो आपकी स्टार्ट हो रही है ना 7.89 लाख से, ऑन रोड अगर हम लोग जाएंगे तो अराउंड 8.89 पहुंच जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 9 लाख से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जो उसका टॉप वेरिएंट है ये कुछ 18.5 लाख को क्रॉस कर जाता है। तो 18.5 लाख में आपके पास क्रेटा का मिड वेरिएंट आ जाता है जो आपका ऑटोमेटिक में आता है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो भी एक कंसिडर करने वाला प्रोडक्ट है और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में कि आप वेन्यू लें या क्रेटा लें। बोल सकते हैं कि ब्रांड ने खुद ही अपने लिए अपना कंपटीशन तैयार किया है और ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती है इसके ऊपर काम करने के लिए, R&D की जाती है कि भैया ये है वो है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंपनी बहुत क्लियर है कि चाहे ये बिके चाहे वो बिके, जाएगा तो Hyundai फैमिली में से ही। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये माइंडसेट बना के उन्होंने किया है। तो अगर आपका बजट कम है, मीन्स आप 9 लाख तक पैसा खर्च करने के मूड में हैं, तो आप वेन्यू का बेस वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं इसके टॉप वेरिएंट की तरफ तो वहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्रेटा थोड़ा बेटर प्रोडक्ट आपको लगेगा, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं लगाना है। वो 18.5-19 लाख पे आपको नहीं जाना है। कुछ बीच में आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर वेन्यू का HX5 बहुत स्वीट स्पॉट है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगा पर्सनली, जिसमें आपको 1 लीटर टर्बो DCT के साथ मिल जाएगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 12.5 लाख। और अगर डीजल खरीदना चाहते हो तो 1.5 लीटर डीजल मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक के साथ, जहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 13,80,000 खर्च करना पड़ जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, अपना दिमाग बिल्कुल सेट करके जाना कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, उसके बाद अपना वेरिएंट फाइनल करना। मैंने आपको बता दिया है कि अगर वेन्यू खरीद रहे हो और थोड़ा बजट बढ़ा रहे हो तो फिर HX5 की तरफ चले जाना। ज़्यादा ही खर्च करने के मूड में हो फिर क्रेटा को कंसिडर करना। अब चलते हैं ड्राइव पे, और ड्राइव पे मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगी। देखो मैनुअल तो मुझे, सिटी में रहती हूँ मैं दिल्ली में, तो मुझे तो मैनुअल अब बिल्कुल बिग नो लगने लग गया। लेकिन यस, अगर आपका बजट कॉन्स्टेंट है तो आप मैनुअल की तरफ जाइएगा। मैनुअल ड्राइव एज इट इज़ सेम है जो पुरानी वेन्यू की थी, और मैनुअल में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। मेन हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को, जो इसका DCT ट्रांसमिशन है कि उसमें कोई लैग तो नहीं है, गियर शिफ्टिंग में कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं 2 वेरिएंट यहाँ पे चेक करूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे और बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी आपको दे रहे हैं। 1 लीटर टर्बो जिसमें आपको बहुत अच्छी खासी एफिशिएंसी मिल रही है DCT के साथ भी, और दूसरा मैं चेक करने वाली हूँ 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक जो न्यू इंट्रोडक्शन है। तो पहले चलाते हैं 1 लीटर टर्बो, जो बहुत ही चला चुकी हूँ मैं गाड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा। एक बार आपको भी चलाते चलाते एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं, आइए। चलिए जी, आ चुके हैं हम 1 लीटर टर्बो को ड्राइव करने के लिए। ड्राइव मोड मेरा एंगेज हो गया है और ये है हमारा DCT के साथ। गाड़ी को ड्राइव करते ही यार आपको मज़ा आ जाएगा, वाओ फैक्टर आप फील करते हैं। एक तो ये टर्बो है, दूसरा DCT के साथ है, तो कोई लैगिंग नहीं है यहाँ पर, कोई आपको गियर शिफ्ट फील नहीं होता है बिल्कुल भी। गाड़ी मक्खन की तरह भाग रही है। इनिशियल पिकअप आपको ज़बरदस्त मिल रहा है यहाँ पर, और मतलब ड्राइव वाइज तो आपका दिल खुश कर देगी कार। रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग आपको मिलती है, स्टीयरिंग इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। सस्पेंशन वाइज भी बहुत इम्प्रोवाइज्ड आपको लगने वाली है गाड़ी इस बार। और इस ज़बरदस्त ड्राइव के साथ आप एंजॉय करेंगे इसका कंफर्टेबल कैबिन। बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेस फील होता है कैबिन के अंदर, कंफर्ट फील होता है। बैक में जैसे यूजुअली हमें कंप्लेंट रहती है कि बैक पेन हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ आपको सीट दी गई है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लेदर यहाँ पर यूज़ किया गया। अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली फैब्रिक है और वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का रखा गया है, और उसमें भी बहुत अच्छी खासी आपको कुशनिंग मिलेगी। ड्राइव कंफर्ट के बाद बात आती है मेजरली सेफ्टी के ऊपर कि भैया गाड़ी सेफ कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ADAS लेवल 2 दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है इमरजेंसी ब्रेकिंग। कई बार होता हमारा ध्यान नहीं है तो गाड़ी अपने आप आपका ब्रेक ले लेगी। आप रियर में भी अगर बैक कर रहे हैं, अगर बैक भी कर रहे हैं गाड़ी को, तो वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ है तो गाड़ी वहाँ पर भी ब्रेक लेगी। आपका अडेप्टिव क्रूज़ आपको मिल जाएगा जो बहुत यूज़फुल होने वाला है हाईवे पे, जिसमें गाड़ी अपने आप आगे वाली कार की स्पीड से अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, और जैसे ही वो गाड़ी हटेगी सामने से वो वापस उसी स्पीड पे चली जाएगी जो आपने सेट की है।
लेन असिस्ट वगैरह भी है यहाँ पर, लेकिन वो इतना यूज़फुल नहीं लगता मुझे, क्योंकि इंडिया में कितनी जगह आपको लेन्स दिखाई देती है। ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, और इस बार 71% हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से जो कार है आपकी ज़्यादा सेफ बन जाती है। NVH लेवल्स की अगर बात करेंगे तो आपको कोई साउंड वगैरह कैबिन के अंदर ऐसा नहीं फील होता, कोई शोर शराबा नहीं है, साइलेंट कैबिन है, तो NVH लेवल्स आर ऑलमोस्ट 0। स्क्रीन विजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये काफ़ी ब्राइट है। दिन के टाइम पे बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि दिक्कत आती है, इतना विजिबल नहीं रहता, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। और यूजुअली काफ़ी सारी गाड़ियों में हम लोग देखते हैं जो ए पिलर है ये थोड़ा हर्डल क्रिएट करता है, जैसे आपने साइड टर्न लिया या साइड में आप देखना चाह रहे हैं। इसकी जो प्लेसमेंट है वो इस टाइप से है कि ये कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करता, आपको पूरा एक्सेस मिलता है साइड में जब आप गाड़ी को मूव करेंगे देखने का। बैक में भी जो आपका ग्लास है वो भी बहुत अच्छे खासे साइज का है, तो आपको रियर व्यू के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस कार में आपको कंट्रोलर OTA मिलता है। आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों में आपको कंट्रोलर्स दिए जाते हैं जो मैनेज करते हैं आपके इंजन को, ट्रांसमिशन को, आपके इंफोटेनमेंट को, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को एंड ADAS को। और जब इसे कंट्रोलर OTA कहते हैं, OTA स्टैंड्स फॉर ओवर द एयर, तो जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे कंट्रोलर के लिए वो ऑटोमेटिकली आपकी कार में इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके लिए आपको किसी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपकी कार में कोई ग्लिच आ गया या फिर कोई नया एड ऑन हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर को गाड़ियों को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ओवर द एयर उसे कार के अंदर पुश कर देते हैं, आपको किसी सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब करेंगे हम ड्राइव 1.5 लीटर डीजल को, जो बिल्कुल नई गाड़ी है। ये डीजल ऑटोमेटिक में नहीं आती थी, अब ऑटोमेटिक वर्जन को हम ड्राइव करेंगे। वैसे डीजल कार्स में आपने देखा होगा स्टार्ट होती है तो गाड़ी आवाज़ करती है, यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट सी गाड़ी लग रही है। ये उतनी आवाज़ें नहीं हैं जितनी डीजल गाड़ियों में, उतनी क्या कितनी भी नहीं है। अच्छी NVH लेवल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, एंड ड्राइव वाइज सीरियसली बहुत अच्छी। अभी मैंने टर्बो पेट्रोल चलाई थी इनकी, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जैसा ही मुझे इसमें फील आ रहा है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। कोई भी होता है ना लैगिंग लग रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा हो, गियर शिफ्टिंग में कोई इशू लग रहा हो, बिल्कुल नहीं है भैया, स्मूथ है। और जो पावर और टॉर्क के नंबर हैं, तो टॉर्क आपको सबको पता है कि डीजल कार्स में ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपको ये और ज़्यादा अग्रेसिव ड्राइव लगने वाली है। यहाँ पर जो पावर आपको मिलेगी वो मिलेगी 116 PS, और जो टॉर्क है वो है 250 न्यूटन मीटर का। जो 1 लीटर टर्बो मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पर 172 न्यूटन मीटर था, तो यहाँ पे 250 हो गया ना, तो वो नंबर का फ़र्क आप फील करेंगे। और उसी की वजह से आपको 1 लीटर टर्बो के अंदर और 1.5 लीटर डीजल के अंदर फ़र्क नहीं फील होता, दोनों गाड़ियाँ एग्जैक्टली सेम चलेंगी। तो अगर टेस्ट ड्राइव करने का मौका ना मिले आपको डीजल का या टर्बो का, तो आप किसी एक को चला लेना, दूसरा बिल्कुल सेम है। इसके मैनुअल की अगर बात करें तो देखो वहाँ एफिशिएंसी आपको नो डाउट ज़्यादा मिलेगी, अराउंड 20 क्लेम कर रहे हैं कंपनी, तो 20 तो नहीं मिलती है एग्जैक्ट, लेकिन यस आप 18 तक माइलेज निकालते हैं, ये फीडबैक है इस गाड़ी का। और अगर हम ऑटोमेटिक में बात करें तो एज़ पर ARAI इट इज़ 17, तो अगर हम 17 को एग्जैक्ट नंबर ना माने, क्योंकि बड़ी फेवरेबल कंडीशन में गाड़ी को चला के वो उसको ARAI निकालता है, तो आपको यहाँ पर 15 के करीब माइलेज मिलेगी, विच इज़ नॉट बैड। और अगर आप टर्बो पेट्रोल लेते हो तो वहाँ पर DCT में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी, वो हो जाएगी आपकी 20, और अगर मैनुअल के साथ लोगे उसे तो वो है आपकी 18, तो मतलब वहाँ भी बहुत अच्छा खासा नंबर है। आप इन दोनों गाड़ियों में से कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सी कार आप खरीदेंगे। और अगर DCT में आपके पास कोई गाड़ी है Hyundai की या Kia की भी टर्बो पेट्रोल इंजन में, तो उसकी माइलेज कमेंट्स में बताना कि रियल टाइम में कितना मिल रहा है आपको, क्योंकि मैंने ऐसा लॉन्ग टाइम रखी नहीं है टर्बो DCT, तो मुझे उसका जानना है कि रियल टाइम में कितना मिलता है, और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी यार। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी Hyundai Venue, जो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना है बता चुकी हूँ मैं। टॉप वेरिएंट की तरफ दिमाग लगा रहे हो, वहाँ जाना चाहते हो वेन्यू में, तो एक बार क्रेटा को कंसिडर जरूर कर लेना, इस चीज़ों को नहीं भूलना। बाकी बहुत सारे और भी यहाँ पे वेरिएंट्स हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अपनी फैमिली को लेके आइएगा और देखिएगा सबसे पहले के फीचर्स कौन कौन से चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर करेंगे, बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी को नहीं खरीदेंगे आप। चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको पता है क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लव यू ऑल, बाय। Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals.